नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। आज की जो वीडियो बनाई जा रही है उसमें आपको धारा 134 के फार्म के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस फार्म को कौन भर सकता है, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, वन बाई वन मैं आपको बताऊँगा। और आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये फार्म आज 9 तारीख चौथा महीना 9/4/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। धारा 134 का फार्म कौन बच्चा पहले भर सकता है, पहले मैं आपको यही बताऊंगा। इसमें जिन परिवार की आय या जो परिवार बीपीएल कैटेगरी में आते हैं या जिनका राशन कार्ड पीला है या पीले से नीचे है, गुलाबी है, उन परिवारों के बच्चे इस फार्म को भर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, शेड्यूल कास्ट के बच्चे चाहे किसी भी जाति से हों, वो इस फार्म को भर सकते हैं। और थर्ड, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिनकी आय 8 लाख या 8 लाख से नीचे है, वो इस 20 बच्चे, उस परिवार के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप फॉर्म भरेंगे, जो बच्चे के आधार कार्ड में आपने एड्रेस फिल करवाया हुआ है वही एड्रेस ही आपको इसके अंदर फिल करना है। अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ बच्चे का एडमिशन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड में दिया गया एड्रेस ही जो आप भरा जाएगा वही आपको उस एरिया के ही स्कूल शो करेगा, उस ब्लॉक के, उस डिस्ट्रिक्ट के ही स्कूलों को आपके पास शो करेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता होगी। आधार कार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर शेड्यूल कास्ट का बच्चा है तो उसका एससी सर्टिफिकेट, अगर बीपीएल परिवार का है तो उनका राशन कार्ड पीला या गुलाबी और फैमिली आईडी। और इसके अलावा अगर बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है, तो उसकी फैमिली आईडी और इनकम प्रमाण पत्र लेटेस्ट 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, इनकम सर्टिफिकेट हो या आपका बीपीएल कार्ड हो। फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान देना है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वही दें जो आपके पास चल रही हो, जब जिसके पास जिस मोबाइल पर आपको ओटीपी प्राप्त हो सके, क्योंकि इस फॉर्म को स्टार्ट करने के तुरंत बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिससे जब तक वह वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप उस फॉर्म को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दें, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप वही दें जिसमें आपको ओटीपी प्राप्त हो सके, अन्यथा अभी करेक्शन का कोई विंडो स्टार्ट होने की कोई संभावना नहीं है। अगर होती हैं तो हम आपको समय समय पर सूचित करेंगे। फॉर्म को भरते समय विशेष ध्यान दें, पेरेंट्स का और बच्चे का नाम वही लिखें जो आधार कार्ड और उसके बर्थ सर्टिफिकेट में आपने पहले लिखवाया हुआ है। नाम चेंज ना करें, कोई निक नेम ना डालें, क्योंकि बच्चों का निक नेम ऑलमोस्ट होता है। तो ध्यान दें, जो बर्थ सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में बच्चों का नाम है वही डालना है। और जैसे ही आप ये सब कुछ सबमिट करेंगे, बच्चे की डिटेल, पेरेंट्स की डिटेल, आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आपके मोबाइल पर उसी वक्त 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर एक आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त होगा। उसी आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के तुरंत पश्चात आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी सिस्टम को देने के बाद ही आपका फॉर्म जो है आगे स्टार्ट होगा। जैसे ही आप फॉर्म स्टार्ट दोबारा करेंगे ओटीपी देने के बाद, तो आपको बच्चे का फ़ोटो और बच्चे का साइन, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा साइन कर पाए तो आपने वही साइन लगाना है, पेरेंट्स भी साइन कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अपना खुद का साइन करना होगा। मदर करती है तो मदर का, फादर करते हैं तो फादर का। जैसे ही आप साइन और फ़ोटो अपलोड करेंगे, फ़ोटो जो है वो बच्चे का ही लगाना है, चाहे कैसा भी आए, मतलब अच्छा आए या ना आए, आपको फ़ोटो बच्चे का ही लगाना है। फ़ोटो और साइन लगाने के तुरंत आपको एक अगला पेज प्राप्त होगा। उस पर आपसे बच्चे के आधार कार्ड की पीडीएफ और बर्थ सर्टिफिकेट की पीडीएफ, या जो मैंने अन्य आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं उनमें से किन्हीं भी 2 डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ आपसे मांग सकता है। पीडीएफ अपलोड करने के पश्चात थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको स्कूलों की एक लिस्ट मिलेगी। जिस ब्लॉक में या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं उसमें आपने स्कूलों का चयन करना है। जैसे ही आप स्कूलों का चयन करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने ही ब्लॉक के अंदर स्कूलों का चयन करना है। अगर आप अपने ब्लॉक के अंदर किसी स्कूल को नहीं पा रहे हैं या आपके ब्लॉक का कोई स्कूल उसमें नहीं है,
तो आप अन्य ब्लॉक में जा सकते हैं। और आपको ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक प्रायोरिटी का, प्रायोरिटी में आपने पहले नंबर पर आपको किस स्कूल को डालना है, दूसरे पर, तीसरे पर, ऐसे कंटिन्यू आप कितने भी स्कूल डाल सकते हैं। और उसके पश्चात एक ऑप्शन है प्रायोरिटी के बाद कि आप कौन से स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं किलोमीटर के हिसाब से। 0 से 1 किलोमीटर की कैटेगरी है पहली, और दूसरी है 1 से 3 किलोमीटर की कैटेगरी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने स्कूल के डिस्टेंस का पता होना चाहिए, आप अनुमान लगाकर भी उसमें ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म को आप सबमिट करेंगे, आप अगर में भी कोई गलती हो जाती है तो एडिट का ऑप्शन जल्द ही आ जाएगा इसमें। और एडिट में सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल चेंज और एड्रेस चेंज और जाति चेंज कर सकते हैं, बच्चे की डिटेल शायद चेंज नहीं हो पाएगी। इसके पश्चात जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं और फाइनल सबमिशन हो जाता है, बच्चे फार्म का प्रिंट आप अवश्य लें और इसको अपने पास सेव कर रखें, ताकि जब भी लिस्ट लगेगी आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आएगा तो आपको यह फार्म, बच्चे के प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट या आपकी जो अन्य कैटेगरी है आप जिससे मैच खाते हैं आप वो सभी डॉक्यूमेंट समय रहते तैयार करवा लें। अगर आपके पास नहीं है तो एडमिशन होने के पश्चात आपको 3 या 4 दिन का ही समय मिलेगा रिपोर्टिंग का, जिसमें आप बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं करवाते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ना ही कोई अन्य काउंसलिंग होगी आपके फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो फार्म है, जो इसमें बच्चों का जो रिज़ल्ट आएगा वो पहले आओ पहले पाओ पर ही होगा। जो फार्म जितनी जल्दबाजी से भरेगा उनको उतने ही चांस मिलेंगे इस फार्म में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। और इसमें 2 कैटेगरीज और भी हैं, जो बच्चे ऑर्फन हैं, मीन्स अनाथ हैं, उनके माता पिता नहीं हैं या किसी आश्रित के पास रह रहे हैं, वो भी बच्चे इस फार्म को भर सकते हैं और उनके एडमिशन होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ऑर्फन के अलावा हैंडीकैप भी हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स या उनकी पीढ़ी में कोई दादा उनके वार मतलब स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें भी एक अलग से छूट मिलेगी। और किसी प्रकार का आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दें इसको समय रहते ही आपको इस फॉर्म को फिल करें। जो इसकी डेट्स हैं मैं आपको नीचे इसके जो बैनर बनेगा उसमें डाल दूंगा, आप ध्यान दें। फार्म को समय रहते ही भरें और फार्म में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। और फार्म भरने से पहले अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं, फार्म को भरवाना भी चाहते हैं तो हमसे भरवा सकते हैं। धन्यवाद।